वेलकम टू आई गॉट मैरिड टू द गर्ल आई हेट मोस्ट माई क्लास सीजन 2 पार्ट 4। जैसा कि पार्ट 3 में फाइनली हिमारी और साइतो सेम बेड पर हैं, बट हाँ इन दोनों के बीच काफी डिस्टेंस है। और हाँ साइतो के लिए हिमारी के साथ सेम बेड पर सोना अकाने के साथ सेम बेड पर सोने से काफी अलग है, क्योंकि ये पूरे बेड से उसे मेनली हिमारी की फ्रेग्रेंस आ रही है, जिससे वो काफी अनकंफर्टेबल भी फील कर रहा है। और अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी हिमारी ने उसके करीब आने की कोशिश की एंड साइतो ने उसे अपने करीब आने से मना किया। एंड हिमारी उससे जानना चाह रही है क्या तुम और अकाने सेम ऐसे ही बेड पर सोते हो, और अगर ऐसा है तो क्या कभी ऐसा नहीं हुआ सुबह में जब तुम दोनों की आंखें खुली तुम दोनों ने एक दूसरे को काफी करीब पाया। और हालांकि हिमारी ये सारे क्वेश्चन साइतो से काफी प्यार से पूछ रही है, बट उसकी ये सारे क्वेश्चन सुनने के बाद साइतो को लग रहा है मानो उसने कोई क्राइम किया है और पुलिस उससे इंक्वायरी कर रही है। बट फिर भी साइतो ने हिमारी को बताया कि ऐसा एक दो बार हुआ है। और साइतो की ये बात सुनते ही हिमारी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो अगर मैं भी तुम्हारे करीब आऊं तो तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये कहने के तुरंत बाद हिमारी साइतो के और करीब आ गई और उसने साइतो को टीच करते हुए कहा कि अगर तुम चाहो मैं कपड़े उतार सकती हूँ, जिसका साइतो ने जवाब दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो शायद सिर्फ और सिर्फ हम दोनों थकेंगे ही। एंड ये कहते ही साइतो को भी रियलाइज हो गया कि उसने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसे लेकर हिमारी उसे अब और टीच करेगी। और हुआ भी ऐसा ही। हिमारी ने तुरंत साइतो से कहा तो क्या इसका ये मतलब है कि तुम मेरे साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने में इंटरेस्टेड हो, जिसका साइतो ने जवाब दिया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम खूबसूरत हो। और ये सुनकर हिमारी भी काफी खुश है और अभी उसने साइतो के कंधे पर अपना सर रखा है, जिसकी वजह से उसका ईयर और फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। और साइतो के करीब आते हुए उसने कहा तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और हाँ आज जो कुछ भी हुआ इन सब चीजों के बारे में मैं अकाने को बिल्कुल नहीं बताऊंगी। और अभी हिमारी ये सब कह ही रही थी कि तभी इन दोनों को गेट खुलने की आवाज सुनाई दी। और ये आवाज सुनते ही हिमारी तुरंत शौक के साथ खड़ी हो गई। साइतो उससे जानना चाह रहा है कि आखिर ये कौन है। उसके पूछने पर हिमारी ने बताया कि ये मेरे फादर की न्यू वाइफ रिको है। और ये सब कहते हुए हिमारी अभी अपने कपड़े सही कर रही है। और हालांकि इन दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, बट स्टिल साइतो को लगता है कि एक तरह से देखा जाए कि हिमारी के पैंट्स यहाँ न होने पर उसके साथ कडल करना भी बहुत गलत ही है। एंड रूम में एंटर करते ही साइतो को देखकर रिको हिमारी से जानना चाह रही है कि आखिर ये है कौन। जिसके बाद हिमारी ने साइतो को इंट्रोड्यूस कराया। एंड रिको के एक्सप्रेशन और उनके बिहेवियर से साफ है कि एक लड़के को घर पर देखकर वो सच में काफी गुस्से में हैं। जिसके बाद उन्होंने एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना हिमारी को डांटना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने हिमारी को डांटते हुए कहा मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि जब तुम्हारे पेरेंट्स घर पे नहीं है अब तुम यहाँ एक लड़के को लेकर आई हो और तुम हमेशा रिवीलिंग कपड़े ही पहनती हो। और अगर तुम्हारे पास ये सब काम करने के लिए टाइम है तो इससे बेटर है कि तुम अपने स्टडीज पर फोकस करो। साइतो के यहाँ पे होने के बावजूद भी रिको लगातार हिमारी को डांट रही है और उसे भला बुरा कह रही है। और उनकी ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी हिमारी पूरी तरह से शांत है और वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। एंड हिमारी को शांत देखकर रिको ने उससे चिल्लाते हुए कहा कि तुम शांत क्यों हो, अभी यहाँ क्या हो रहा है मुझे समझाओ। जिसके बाद हिमारी ने तुरंत उनसे माफी मांगा। बट रिको का कहना है कि मैं तुम्हारी माफी सुनने के लिए ये सब चीजें नहीं कह रही, बल्कि तुम्हें अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए और ये सारी चीजें तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर में आगे नहीं ले जाएंगी। और अभी हिमारी को डांटते हुए ऐसा लग रहा है मानो रिको अपना एंगर पर से कंट्रोल खो देंगी। और वहीं साइतो को पता है कि ये हिमारी का फैमिली मैटर है, इसलिए इसमें कुछ भी बोलने का उसका हक नहीं है। बट जाहिर है कि वो इस हालत में हिमारी को नहीं देख पा रहा है, इसलिए उसने रिको से कहा कि हम बस यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड साइतो की ये कहते ही हिमारी ने उसे कोई बात नहीं कहते हुए उसका हाथ पकड़ा और उस रूम से बाहर ले गई। और अभी इन दोनों को बाहर जाते हुए देखकर रिको ने गुस्से में चिल्लाते हुए हिमारी से कहा कि तुम अभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती हो। बट इनके चिल्लाने के बावजूद भी हिमारी ने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो यहाँ से आगे चलती रही। और अभी अपार्टमेंट के लिफ्ट में पूरी तरह से शांति है। एंड साइतो हिमारी से जानना चाह रहा है कि आखिर तुमने उनसे क्यों नहीं कहा कि हम बस पढ़ाई कर रहे थे, जिसका हिमारी ने जवाब दिया कि उनसे कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है, अगर मैं उनसे कुछ कहती तो वो और ज्यादा गुस्सा होती। एंड हिमारी की ये सारी बातें सुनकर साइतो ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम अपने पेरेंट्स से बातें करोगी तो मुझे लगता है वो जरूर समझेंगे। एंड साइतो की ये कहते ही हिमारी उससे जानना चाह रही है तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी बातें समझते हैं। और ये सुनते ही साइतो पूरी तरह से शांत हो गया, क्योंकि जहाँ रिको हिमारी को हमेशा डांटती रहती है वहीं साइतो और उसके फैमिली मेंबर्स के बीच में इतना कम बातचीत होता है कि वो लोग उसे डांटते तक नहीं है। इसलिए फिर से अभी चारों तरफ एकदम शांति हो गई। एंड नाउ बिल्डिंग से बाहर आते हुए जब फिर से हिमारी ने साइतो से माफी मांगा, साइतो उससे जानना चाह रहा है कि अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है। जिसका हिमारी ने जवाब दिया शायद थोड़ा टाइम पास करने के लिए मैं भी कैरियोके जाऊंगी। और अभी बातें करते हुए हिमारी की आंखों में आंसू साफ दिख रहा है। तो जाहिर है कि अभी इस सिचुएशन में साइतो उसे अकेला छोड़ भी नहीं सकता। इसलिए जब हिमारी ने उससे पूछा कि क्या तुम अभी घर जाओगे, साइतो ने उसे कंफर्ट करते हुए कहा कि शायद नहीं, अभी थोड़ी देर और मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा। और ये सुनकर हिमारी सच में काफी खुश है और उसने तुरंत काफी जॉयफुली साइतो का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि उसके लिए ये एक तरह से साइतो के साथ कैरियोके डेट है। एंड इसके बाद जब ये दोनों कैरियोके में गए, सिंस अभी हिमारी का मूड सही नहीं है एंड साइतो को भी नए सॉन्ग के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए अभी दोनों एक दूसरे के करीब शांति से बैठे हैं। एंड थोड़ी देर बाद साइतो ने हिमारी के लिए ड्रिंक लाया और सिंस साइतो ने हिमारी के लिए हॉट चॉकलेट लाया है, इसलिए हिमारी ये जानकर काफी खुश है कि साइतो को पता है कि उसे हॉट चॉकलेट काफी पसंद है। और इस चीज की वजह से हिमारी साइतो को प्ले बॉय भी कह रही है, बट साइतो को खुद के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। जिसके बाद हिमारी ने उसे कहा कि मुझे उन लड़कियों के लिए बुरा लग रहा है जिन्हें तुमसे प्यार है
बट साइतो के हिसाब से हिमारी के अलावा उससे किसी को भी प्यार नहीं है। और वहीं माहो को लेकर साइतो को लगता है कि वो उससे प्यार नहीं करती है, बल्कि जो भी वो करती है वो सिर्फ और सिर्फ उसे टीच करने के लिए करती है। एंड साइतो की ये सारी बातें सुनकर हिमारी का उससे कहना है कि अगर तुम मेरे साथ ये चांस मिस कर दोगे तो मुझे लगता है कि तुम जिंदगी भर तो वर्जिन ही रहोगे। एंड साइतो उसे ऐसा कहने से रोक रहा है। एंड साइतो के रोकने पर हिमारी उससे जानना चाह रही है तो क्या इसका मतलब है कि तुम अकाने के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हो? और जाहिर है कि साइतो और अकाने के बीच ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड साइतो की ये सारी बातें सुनकर हिमारी ने उसका हाथ अपने पैर पर रखा और अभी साइतो हिमारी का सॉफ्ट टच काफी अच्छे से फील कर पा रहा है और इस चीज की वजह से उसकी पूरी बॉडी काफी हीट हो चुकी है। उसे भी समझ आ रहा है कि अगर उसने अभी नेक्स्ट स्टेप लिया तो हिमारी उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। बट साइतो ने खुद को कंट्रोल करते हुए हिमारी से कहा कि सिंस हमें कल स्कूल जाना है इसलिए शायद हमें यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट हिमारी का कहना है कि अगर मैं घर गई मुझे फिर से डांट पड़ेगी। साइतो को लग रहा है कि शायद हिमारी के फादर उसके साइड रहेंगे तो उनके घर आने के बाद शायद हिमारी घर जा सकती है। बट हिमारी ने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर मेरे फादर भी घर आ गए तो उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि दोनों मिलकर मुझ पर गुस्सा निकालेंगे और घर पर मुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं है। और हिमारी की ये सारी बातें सुनकर साइतो उसके अकेलेपन को फील कर पा रहा है, क्योंकि उसका सिचुएशन भी कुछ हद तक ऐसा ही है। उसके घर वालों ने भी कभी भी उसे घर पर सेफ फील नहीं कराया है। और ये सारी चीजें अभी साइतो के एक्सप्रेशन और आंखों से एकदम साफ है। जिसके बाद हिमारी ने उससे कहा कि साइतो तुम अकेले हो है ना, और मैं भी अकेली हूँ, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराएं। और हिमारी की ये बात सुनते ही साइतो का दिल काफी जोरों से धड़क रहा है और उसे ये भी समझ आ रहा है कि अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं तो उसके लिए खुद को कंट्रोल कर पाना काफी टफ होने वाला है। इसलिए उसने हिमारी को समझाया कि एक तरह से हम दोनों घायल हैं, तो हम दोनों के आगे बढ़ने से कोई भी फायदा नहीं है। बट हिमारी ने काफी सॉफ्टली साइतो की ईयर्स में कहा, बट मुझे आगे बढ़ना है और शायद ये चीज हम दोनों को अच्छा लगेगा। और अभी इधर ये सब हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ सिंस अकाने ने अभी कुछ दिन पहले साइतो को चारकोल खिलाया था और उसे काफी अवॉइड भी कर रही थी, इसलिए आज उसने साइतो का फेवरेट डिश बनाया है और अभी काफी देर से वो उसके घर आने का इंतजार कर रही है। और सिंस अभी तक साइतो ने उसे कोई मैसेज भी नहीं किया है कि वो घर लेट आएगा या फिर उसका कोई और प्लान है, इसलिए अकाने सच में काफी सैड है और उसे आज ये सिचुएशन काफी हद तक बचपन के दिनों जैसा लग रहा है, जब वो बचपन में ऐसे ही अपने पेरेंट्स का घर आने का वेट करती थी। और सिंस अकाने के पेरेंट्स को माहो के ट्रीटमेंट के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए काफी देर तक काम करना पड़ता था, इसलिए वो दोनों सही टाइम पे घर पे भी नहीं आ पाते थे। यहाँ तक कि इन दोनों के पास अकाने का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी टाइम बिल्कुल नहीं था। और जब माहो की ज्यादा बीमार होने की वजह से अकाने के पेरेंट्स को हॉस्पिटल में रुकना पड़ता था, तो सच में अकाने अपना बर्थडे केक अकेले खाते हुए काफी रोती थी। और हालांकि अकाने को भी पता था कि उसके पेरेंट्स और बहन ये तीनों भी काफी परेशान हैं, बट अकाने सिंस उस समय काफी छोटी थी, इसलिए उसके फैमिली मेंबर्स के न होने की वजह से काफी अकेली फील करती थी। और वहीं आज प्रेजेंट टाइम में भी साइतो से शादी करने के बाद भी वो हमेशा उसका वेट ही करती रहती है। इसलिए अकाने बड़े सैड वॉइस में खुद से पूछ रही है कि क्या मैं सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने के लिए ही बनी हूँ। और अभी अकाने ये सब सोच रही थी कि तभी उसे गेट खुलने की आवाज सुनाई दी। और हालांकि इस आवाज की वजह से वो सच में काफी खुश है, बट फिर भी उसने अपनी खुशी को खुद के अंदर दबा के रखा और वो साइतो को बिल्कुल शो नहीं करना चाहती है। उसके आने की वजह से वो बहुत ज्यादा खुश है। जिसके बाद घर में एंटर करते ही सबसे पहले साइतो ने अकाने से लेट होने के लिए माफी मांगा, लेकिन जैसे ही साइतो ने अकाने से कहा मैं आज बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, इसलिए ये खाना मैं सुबह खा लूंगा, ये सुनते ही अकाने के चेहरे पर जो खुशी थी वो तुरंत गायब हो गई। और सिंस अकाने के पास एक प्रॉपर कन्वर्सेशन करने के लिए यही मौका था, जो कि शायद अब जा चुका है, लेकिन लगता है अकाने आज साइतो से बिना बात किए हुए रह नहीं पाएगी। इसलिए जैसे उसने साइतो को बुलाया और साइतो पीछे मुड़ा, उसने साइतो को वॉल की तरफ पुश करते हुए उसे ब्लॉक कर दिया और वॉल के ऊपर अपना हाथ मारते हुए उसे बताना चाह रही है कि आज वो उसे कहीं जाने नहीं देगी। और हिचकिचाते हुए उसने टाइम और साथ में कहा, बट टाइम से अकाने का क्या मतलब है, साइतो को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। और वहीं अभी अकाने का दिल काफी जोरों से धड़क रहा है, इसलिए उसके लिए अपने दिल की बात कह पाना सच में काफी टफ हो रहा है। बट फिर भी हिम्मत करके और हिचकिचाते हुए उसने साइतो से कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। और अकाने ये जानकर सच में काफी सरप्राइज्ड हो गई कि साइतो भी ऐसा ही सोच रहा था और वो भी थोड़ी देर के लिए अकाने के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा था। और अब अकाने को पूरी तरह से समझ आ चुका है किसी से प्यार करने की फीलिंग आखिर कैसी होती है, क्योंकि साइतो की ये सिंगल बात सुनकर अकाने सच में काफी खुश है। और अब साइतो जानना चाह रहा है कि अकाने का अभी क्या करने का दिल है। और वैसे तो अकाने ने ऐसा सच कोई प्लानिंग नहीं की है, बट हाँ अगर ये दोनों सिंपली बातें भी करें तो फिर भी अकाने को काफी अच्छा लगेगा। बट सिंस अभी कुछ भी चूज करने का उसके पास ऑप्शन है, इसलिए अकाने भी थोड़ी लालची बन रही है और अब वो सोच रही है कि आखिर इन दोनों को क्या करना चाहिए। और अभी सोचते हुए जब अकाने ने टीवी पर पूल का एडवर्टाइजमेंट देखा, उसने साइतो से साथ में पूल जाने के लिए पूछा। अकाने ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके साथ पूल पर जाने के लिए साइतो मान जाएगा, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो इसे डेट कह सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल से घर लौटते हुए अकाने अभी भी इसी बारे में सोच रही है और अपना एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए उसके मन में ये भी चल रहा है कि मुझे यकीन है साइतो भी अभी इस बारे में सोच रहा होगा और उसे लग रहा होगा कि पूल में हम दोनों अपनी लिमिट को क्रॉस करेंगे। लेकिन हाँ, साइतो के बारे में ये सब चीजें सोचते हुए अकाने खुद को साइतो के साथ पूल में एंजॉय करते हुए इमेजिन करके काफी साई फील कर रही है। बट यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए स्विम सूट है और जो स्विम सूट उसने हिमारी के साथ पूल पार्टी के लिए लिया था वो अब छोटा हो चुका है। इसलिए अभी अकाने सोच रही है कि
इस डेट के लिए आखिर उसे किस टाइप का स्विम सूट लेना चाहिए। और अभी अकाने ये सब चीजें सोच ही रही थी कि तभी यहाँ पर अचानक से माहो आ गई और हमेशा की तरह अभी माहो अकाने को टीच कर रही है। बट अकाने को पता है कि स्विम सूट और बाकी सब चीजों के बारे में एडवाइस लेने के लिए माहो सही इंसान है। और हालांकि नॉर्मली इन सब चीजों में अकाने हिमारी की हेल्प लेती थी, लेकिन सिंस अब उसने साइतो को पाने के लिए हिमारी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है, इसलिए इस चीज में वो हिमारी की हेल्प तो बिल्कुल नहीं ले सकती। इसलिए जब अकाने ने माहो से शॉपिंग पर चलने के लिए पूछा, ये सुनकर माहो सच में बहुत ज्यादा खुश है और साथ ही अकाने को ड्रेसअप करने के लिए माहो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एंड नाउ फाइनली जब ये दोनों शॉपिंग करने के लिए मार्केट में गए, वहाँ पहुँचते ही माहो ने अकाने को ड्रेस सजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। बट अकाने ने माहो को समझाया कि वो यहाँ पर ऐसे ड्रेसेस लेने नहीं बल्कि एक स्विम सूट लेने आई है। और हालांकि माहो ने ये चीज बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट फिर भी उसका कहना है कि मैं तुम्हारे लिए सबसे परवर्ट स्विम सूट ढूंढूंगी। बट अकाने के हिसाब से वो परवर्ट नहीं है बल्कि माहो ज्यादा परवर्ट है।